Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. So today's video is all about facial hair removal. ये literally वो एक चीज़ है जो कि हम लड़कियों को इतना ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा पेन भी गेन करना पड़ता है. You know, no pain, no gain हमारे पास यहाँ पर भी अप्लाई होता है. But it's not always necessary that we go ahead with pain to look flawless and remove our facial hair. Obviously, if you want to, it's a choice. So मैं अभी अपना hair removing routine करने लगी थी and I thought why not film a video and share it with you guys क्योंकि इसमें literally 10 मिनट लगते हैं और कोई दर्द नहीं होता, nothing, and this is one of the most well-known facial hair removal techniques now worldwide. बिकॉज इसके अंदर आपकी एक्सफोलिएशन भी होती है, आपकी डेड स्किन सेल्स भी चले जाते हैं, आपकी स्किन ब्राइटन हो जाती है, टैन कम होने लग जाता है, एंड नॉट जस्ट दैट, इसके बाद जब आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही फ्लॉलेसली अप्लाई होता है. बट द मेन पार्ट, दर्द नहीं होता. सो स्टेप नंबर 1 इसको स्टार्ट करने के लिए है आपकी क्लीन स्किन, बिल्कुल स्क्वीकी क्लीन, नो डर्ट, नो सनस्क्रीन, नो स्किन केयर ऑन योर स्किन. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू बी वॉशिंग माई फेस फर्स्ट यूजिंग द CeraVe फोमिंग फेशियल क्लेंजर. ये बहुत ही जेंटल क्लेंजर है. दिस इज वाई एम गोइंग टू यूज दिस क्योंकि अभी जब हम अपनी टिंकल रेजरिंग की तरफ जाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली स्किन एक्सफोलिएट होगी. तो जब स्किन क्लेंज हुई हुई होगी, दैट्स व्हेन एक्सफोलिएशन इज गोइंग टू वर्क बेस्ट. ऑल राइट, सो अब द फेस हैज बिन वॉश्ड, कुछ भी नहीं लगा हुआ चेहरे के ऊपर, देयर इज नो सन ब्लॉक, देयर इज नो मेकअप, देयर इज नो डर्ट, नथिंग. ठीक है, तो स्किन बिल्कुल क्लीन है, लाइक स्क्वीकी क्लीन. अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, विच इज हाइड्रेटिंग आवर स्किन. ठीक है, सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक सिरम यूज करने जा रही हूँ जो कि 24K गोल्ड सिरम है. ये बहुत ही हाइड्रेटिंग सिरम है. अगर आपको कोई लोशन ट्राई करना है आप लोशन भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप वैसलीन भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वैसलीन भी आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट करती है. हाउएवर ओनली अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ऑयली और बहुत ड्राई है, सिर्फ तब. तो मैं इसको अच्छी तरह से पहले अपनी स्किन पे लगा लूँगी. सो दिस इज़ द टूल दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग. दिस इज़ अ टिंकल रेजर. मैंने आपको इसके बारे में अपनी पिछली भी एक हेयर रिमूवल वीडियो के बारे में बताया हुआ है दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट टू गेट ऑल ऑफ दिस पीच फज ऑफ योर स्किन. एंड बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि आपकी स्किन के ऊपर हल्के हल्के से बाल होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है क्योंकि वो इतने इनविजिबल से होते हैं, लेकिन टिंकल रेजर जो होता है वो आपके उन बालों को भी आराम से हटा देता है और बिल्कुल एक फ्लॉलेस स्किन आपकी बाहर आ जाती है. सो आई एम श्योर दैट यू कैन सी दैट आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ हेयर इन दिस एरिया एंड दिस इज़ ऑल पीच फज. और ये मेरी स्किन पे बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत ज़्यादा है, फॉर विच आई लाइक टू यूज़ द टिंकल रेजर मेथड बिकॉज ये सबसे सेफ है स्किन के ऊपर कंपेयर टू फेस वैक्सिंग या कंपेयर टू फेस थ्रेडिंग, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है एंड आई डोंट वांट टू पुट इट थ्रू सो मच अब्रेजन, यू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा और सिरम निकालूंगी अपने हाथ के ऊपर एंड उस एरिया में लगाऊंगी जहाँ पर मैं सबसे पहले फेशियल हेयर रिमूव करने लगी हूँ, विच इज़ दिस एरिया राइट हियर. इट्स ऑलवेज बेस्ट टू होल्ड हैंड हेल्ड मिरर क्योंकि ये आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा प्रिसीजन में. ओ वाओ, इट्स बिन अ वाइल मैन. या ओके, सो जिस डायरेक्शन में आपके बाल उगते हैं, यानी कि मेरे बाल इस डायरेक्शन में उग रहे हैं, देयर लाइक दिस, तो मैं इसी डायरेक्शन में इनको शेव करूँगी एज यू कैन सी. फेस शेविंग का एक जो बहुत अमेजिंग बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, सारा डेड स्किन सेल्स जो होते हैं उनको हटा देता है. एंड जब आप मेकअप लगाते हैं इसके ऊपर तो बिल्कुल फ्लॉलेसली अप्लाई होता है. कैन यू सी हाउ मच पीच फज एक्चुअली केम आउट ऑफ दैट. I think I should just put 2 tissues here क्योंकि मेरी शर्ट वाइट है. Make sure to moisturize it all over again. अच्छा, फेस शेविंग के कुछ डूज एंड डोंट्स डेफिनेटली हैं, जिनमें से एक आपका डोंट है कि जिस तरह हमारे कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्सफोलिएशन टाइप की जो चीज़ें हम करते हैं, स्क्रबिंग वगैरह, वो आपने 2 से 3 दिन नहीं करनी है क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा एक्सफोलिएट कर रहा है. और अगर आप ओवर एक्सफोलिएट करते हैं तो आपकी स्किन फिर ब्रेकआउट करने लग जाती है या फिर इरिटेट हो जाती है. सो दैट इज़ वन थिंग
दैट यू डोंट वांट टू डू। एंड जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का बताया वो इस तरह से कि जैसे आपका वो वैम्पायर फेशियल है वो आपने नहीं करना, या लेट्स से एनीथिंग हार्श ऑन योर स्किन वो नहीं करना। एंड सनस्क्रीन तो वैसे ही मेन है, मस्ट है, तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे चाहे हम ये करें या ना करें। सो एज यू कैन सी दैट माई चीक इज़ लिटरली ऑलमोस्ट क्लीन राइट हियर। बस ये वाला एरिया थोड़ा सा मतलब करना पड़ेगा। दिस इज़ डेफिनेटली ईजियर डन इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ये बहुत ही छोटा मिरर है बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट। आई डू नो कि चीक्स को करना तो बहुत ईजी है, और जहाँ पर हमारे बोन्स आना शुरू हो जाते हैं जिस तरह से जॉ लाइन, ये थोड़ा सा टफ लग सकता है। सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक दिस ईजियर फॉर यू। इसको इस तरह से करेंगे कि आप अपनी स्किन को थोड़ा सा पुल अप करोगे एंड यू आर गोइंग टू गो बिलो योर जॉ लाइन। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपका जो प्रेशर है इसके ब्लेड के ऊपर वो बहुत ही हल्का हो। बिल्कुल जिस तरह से एक पेन चलाते हैं ना, नहीं पेन भी आप ज़ोर से ही चलाते हो, जिस तरह से एक मेकअप ब्रश पे आप अपना हाथ हल्का रखते हैं, बिल्कुल उस तरह से आपने टिंकल रेजर पर भी अपना हाथ हल्का रखना है। इट्स गोइंग टू टेक ऑल द हेयर आउट पेनलेसली, ओनली अगर आपका प्रेशर जो है वो हल्का है। माय गॉड, कैन यू सी दिस लाइन, हाउ दिस इज़ लाइक फ्लॉलेस, एंड यहाँ पर जो सिचुएशन है लॉल। Alright, so I just switched to a lotion rather than a serum for this area क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा ट्रिकी है और मुझे यहाँ पर एक्टिव एक्ने हुई हुई है, so I want to be a bit more careful. This is something for you guys to note as well कि ऐसी कोई चीज़ लगाइएगा जो आपकी स्किन के ऊपर आसानी से ग्लाइड हो जाए without giving you any troubles whatsoever. Can you see मैंने कितने आराम से इसको पकड़ा हुआ है और उतने ही आसानी से बस मैं इसको कर रही हूँ विदाउट एनी इश्यूज़। आई एम श्योर कि आधे से ज़्यादा लोग जो ये देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ओ माय गॉड इसके बाद तो इतने थिक बाल आएंगे, दाढ़ी उग जाएगी एंड स्टफ लाइक दैट। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने 2 साल पहले भी एक वीडियो शेयर की थी अबाउट दिस सेम प्रोसीजर। आप उसमें मेरी हेयर ग्रोथ देखें और आप मेरी अभी की हेयर ग्रोथ से इसको कंपेयर करें, इट इज़ द सेम। हमारी बॉडी सेम अमाउंट ऑफ हेयर ग्रो करती है उस जगह पर जहाँ पर वो ग्रो करती है। अगर लेट्स से आपके अपर लिप्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा थिक आते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप उसको रेज़र करेंगी तो शायद वो थिक ही आएंगे, लेकिन अगर वहाँ पर आते ही थिन बाल हैं तो वो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट प्रोसीजर यू आर यूजिंग टू रिमूव द हेयर वो उसी तरह से आएंगे। Because the neck is the tough part, I am going to get done with this pehle so that I can be free around this area. I just got done with the neck part and can you see the difference already कि कितना difference होता है और हमें normally पता भी नहीं चल रहा होता। Yeah, that's my case at least. So I'm just going to go ahead with the skin bit. Sorry अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा झुक रही हूँ, it's just because मेरे पास handheld mirror नहीं है फ़िलहाल and I'm trying to do the most I can with this. बिल्कुल हल्का सा प्रेशर रख के डाउनवर्ड मोशंस में आई एम गोइंग अहेड विद दिस स्टेप। Now let's say कि चिन पे अभी भी कुछ बाल हैं, so now we're gonna go ahead on the chin area.
सिर्फ ये जो पॉइंटी एरियाज है ना, सिर्फ इन पे हल्का सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है. द रेस्ट इज वेरी इजी. Now I'm going to come towards my favorite part, which is the forehead bit. ये सबसे मज़ेदार होता है क्योंकि सबसे इजी है. आप अपने बालों को जितना ऊंचा पकड़ सकते हो उतना ऊंचा पकड़ोगे, बिकॉज यू डू नॉट वांट योर बेबी हेयर टू कम इन बिटवीन. बस आईब्राउ की लाइन पे टच करके वापस आ जाना है. एंड इसका जो लास्ट स्टेप होगा दैट विल बी टू गो एंड वॉश माई फेस ऑफ, और उसके बाद इसको बस टिश्यू से जेंटली मैं टैप ड्राई करूँगी एंड नथिंग एल्स. हाउएवर आई ऑल्सो डू माई आईब्राउज माई सेल्फ मोस्टली, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ट्वीज दीज एज वेल एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू गाइज कि हम इसके बाद क्या करते हैं. So now my eyebrows are also done. अब हम चलेंगे अपने लास्ट स्टेप की तरफ, which is toner. क्योंकि अभी हमने अपनी स्किन के ऊपर इतना कोई क्रेजी मतलब काम किया है. एक्सफोलिएशन के बाद हमेशा टोनिंग का स्टेप होता है, which is very important. So आप अच्छी तरह से टोनर लगाएंगे. ये जो आपके ओपन पोर्स हैं इसको भी बंद करेगा, क्योंकि नॉर्मली शेविंग के बाद आपको अपने पोर्स शायद ज़्यादा बड़े नज़र आएँ. ये इनको शेविंग पोर्स कहते हैं. सो वी गेटिंग रिड ऑफ दोज शेविंग पोर्स नाइसली. जो अपनी स्किन का पीएच है उसको बैलेंस कर रहे हैं. तो एज यू कैन सी के टोन करने के फ़ौरन बाद ही स्किन अपने नॉर्मल पीएच लेवल पर वापस आ गई है. सो नाउ इफ इट्स डे टाइम you're going to apply your sunblock like I have mine right here. बैग में ये वाला La Roche-Posay का sunscreen पड़ा हुआ है, which is one of my favorite sunscreens. I have a lot of favorite sunscreens for a lot of different reasons. So if you guys want me to make a video on a lot of those different concealers, a lot of those different sunscreens, do let me know in the comments down below. हर प्राइस रेंज में कोई ना कोई इस तरह का सनस्क्रीन है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, एंड दैट इज़ इन माई फेवरेट्स लिस्ट. सो लेट मी नो एंड आई मेक अ वीडियो ऑन दैट नेक्स्ट. नाउ आई एम गोइंग टू टेक 2 pumps ऑफ माई सनस्क्रीन. दिस इज़ हाउ यू मेजर योर सनस्क्रीन. आपका सनस्क्रीन इतना होना चाहिए टू अप्लाई ऑल ओवर योर फेस, योर नेक एंड अपने जो भी आपके एक्सपोज्ड एरियाज हैं उनमें. And there, your skin is all safe. Now tell me, wasn't this one of the most simplest routines ever? मतलब पेन फ्री भी है, टाइम भी बच रहा है, पैसे भी बच रहे हैं. All you have to do is just exfoliate your skin. मतलब साथ साथ स्किन केयर बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं. So that is just amazing. So this is it for this video. I hope that you guys had fun. I don't know. There's only 2 ways we can think of this video. It's either satisfying or it's gross. So I hope कि satisfying ही हुआ हो. So I hope that you guys learned something from this video, and if you did, don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe. I will catch you guys in my next video. Bye.